जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और मैं लगूंगी अभी खाने की तैयारी में, क्योंकि आज मुझे बनाना है साग और साग बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी स्टार्ट कर दी है, अपना काम भी थोड़ा जल्दी निपटा लिया है। पैसों को सामने डाल दी और गोबर उठा दिया। तो पहले तो ये साग अच्छी तरह से धो लेते हैं। हाँ, खेल दे अड़ गया दिन लकड़ी। बस बस और कौन लानी तो मतलब न उड़े इधर ही रहने दे ना, डांगण में कूड़ा हो जाएगा। सुट्टी उड़े कन लगा दिया उनने। पास जरूरत होगी जिद मैं ठा लूंगी। कितनी देर में आ जाओगा? आधा घंटा में जा। सांझ तो रोटी खाने तू सो जा, ठीक? अच्छा, फिर स्कूल का काम कोई यहाँ हुआ है? आंधे करण की बात यह है, आध घंटे में उल्टा आ जाइए। 45 मिनट में टाइम देखूं। शांतिया। और ये मैंने घी कर रखा था सुबह, अभी इसको छान लेते हैं। और चूल्हा सूख गया, अच्छी तरह से इसकी लिपाई कर लेते हैं। भाई मैं तो बनाऊंगी साग, थमने कुछ करना है तो थम कर लो तारा। ये भी तो कर और के। और 2 दिन से ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। कल तो हमारे यहाँ पूरा दिन धूप नहीं निकली थी, ओस में ही पूरा दिन निकल गया। सर्दियों का मौसम आते ही ये रहता है कि चलो गूंद के लड्डू बना लेते हैं। गूंद मैंने लेकर रख रखा था, लेकिन इस बार घर पर घी ही नहीं था, तो ये मैंने 3-4 किलो घी इकट्ठा किया है। अभी 1-2 दिन में टाइम निकाल कर गूंद बनाएंगे। सर्दियों के मौसम में देखिए गूंद के लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हल्की सी ठंड लगती है ना, तब पता नहीं क्या बात है, गूंद के लड्डू खाने का मन करने ही लगता है। सुबह सुबह 1 गिलास दूध का और साथ में 1 लड्डू ले लेते हैं ना, तो ये है कि दोपहर तक हमारा काम आराम से चलता रहता है। वैसे भी ठंड के सीजन में इतनी जल्दी जल्दी काम होता भी नहीं है, तो फिर इतनी भूख नहीं लगती है और हेल्दी भी रहते हैं। हमारे यहाँ तो सर्दियों में गूंद के लड्डू हर घर में बनाए जाते हैं, और अभी तो लगभग सबके घरों में बन भी चुका है। मैंने ही नहीं बनाया है अभी तक, क्योंकि जैसे ही हल्की सी ठंड स्टार्ट होती है ना, वैसे ही गूंद के लड्डू बनने स्टार्ट हो जाते हैं गाँव में। तो जी बस अभी मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है, घी छान कर रख दिया है। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ सरसों का साग। तो उसके लिए ये मैंने पालक ले ली है और साथ में ले लिए थोड़े से हरे लहसुन के पत्ते। साग में हम लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं ना, तभी साग खाने में अच्छा लगता है। और जो ये हरे पत्ते रहते हैं ना लहसुन के, इनमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। चटनी बनाकर देखिएगा आप सब कभी, अगर नहीं बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये जो लहसुन है ये, और साथ में धनिया, हरी मिर्च, ये वाली जो चटनी है ना, सर्दियों में पराठों के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है गर्मा गर्म पराठे और साथ में सिलबट्टे पर पिसी हुई ये चटनी। मैं तो कई बार बनाती हूँ और हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी अभी कर लेते हैं साग की तैयारी। उसके लिए मैंने ये 2-3 सब्जियाँ ली हैं, बथुआ, पालक और सरसों। और ये सारी सब्जियां मैं कल खेत से लेकर आई थी। कल भी मैंने एक बार धोकर रख दी थी, अभी एक बार फिर से धो लेते हैं। हरी सब्जियों का यही है कि काटने से पहले ही हम 2-3 बार धो लेते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी सरसों के कटमा से पत्ते रहते हैं, तो रेत निकलता ही नहीं है, क्योंकि इन दिनों में पानी तो खेत में चलता ही रहता है। सरसों हम खेत से लेकर आते हैं ना, उस पर बहुत ज़्यादा रेत रहता है, तो काटने से पहले 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेते हैं। अभी मैंने जितनी सरसों ली है उसका आधा बथुआ और पालक ले ली है। सरसों थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि सरसों का साग बना रहे हैं तो सरसों थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। सर्दियों के मौसम में साग तो सभी घरों में बनता ही है, और सबका अपना अपना तरीका रहता है। जो हमारा देसी खान पान है ना, उसका ये है कि सबकी दादी नानी का अपना अपना तरीका रहता है। हमारे घर में ऐसे बनाया जाता है, हमारे घर में ऐसा बनाया जाता है। थोड़ा बहुत तो फेरबदल हो ही जाता है। और कभी कभी हम किसी दूसरे के घर में खाते भी हैं ना, तो हमें मन में ये ज़रूर रहता है कि नहीं, वो टेस्ट नहीं है जैसा हमारे घर में बनता है। वैसे मेरी बताऊं तो मुझे मेरी माँ के हाथ का साग बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हाथ का साग हमारे घर में सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो मुझे मम्मी की याद आ जाती है कि मम्मी बहुत ज़्यादा अच्छा साग बनाती है। अभी सारी सब्जियां कट करने के बाद मैंने एक बार फिर से सब्जियों को धो लिया है और नीचे डाल दिए लहसुन के पत्ते, और ऊपर से फिर ये जो हमने साग कट किया है ये डाल दिया है।
और साग हम बनाते हैं तो ऐसे अंदाज से बना लेते हैं, कोई नाप तोल करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि साग थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया जाता है। तो मैंने सारी की सारी सब्जियां काट कर हांडी भर ली है। और मैं जब भी साग बनाती हूँ तो एक हांडी भरकर ही बनाती हूँ, क्योंकि उबलने के बाद थोड़ा सा कम ही हो जाता है। और अभी इसमें मैंने डाल दिया काफ़ी सारा लहसुन, हरी मिर्च और साथ में 1 चम्मच नमक, 1 गिलास पानी और ढककर साग को पकने के लिए छोड़ दिया। और साग हमारा पक भी गया है, बड़ी जल्दी पककर तैयार हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर सब्जियां बिल्कुल कच्ची कच्ची हैं। और खेत की सब्जियां तो चाहे कैसी भी हों, खेत से जो ताज़ी सब्जी लेकर आते हैं ना, जल्दी ही पक जाती है। अभी साग हमारा अच्छी तरह से उबल गया था, तो मैंने ले लिया है ये घोटना। और साग को मैं हमेशा इस घोटने से ही घोट कर बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं घर पर रखती ही हूँ, सिलबट्टे पर या मिक्सी वगैरह में तो कभी नहीं घुमाते हैं, क्योंकि घोट कर बनाए हुए साग का भी अपना ही एक टेस्ट होता है। घोटने से हम साग को घोटते हैं तो साग हमारा बिल्कुल मिक्स नहीं होता है, हल्का हल्का दरदरा दरदरा सा साग रहता है, और वो साग ही खाने में अच्छा लगता है। मिक्सी में आप साग को पीस लीजिए, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, उसमें फिर वो टेस्ट आता ही नहीं है। तो अभी साग को मैंने घोट लिया और अभी लगा लेते हैं आलन। आलन लगाने के लिए मैंने ये मक्का का आटा लिया है, 2 मुट्ठी के आसपास मक्का का आटा, और इसमें डाल लिया थोड़ा सा पानी। अभी इसको घोल लेते हैं। आप चाहें तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर साग बिल्कुल ठीक है तो, और अगर ठीक है तो पानी थोड़ा सा कम ही डालें। 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही पानी डाला है मैंने। वैसे अगर साग हम बना रहे हैं तो सारी चीज़ें अंदाज से ही चलती हैं, क्योंकि डेली डेली हम घर में बनाते हैं तो इसमें नाप तोल करके नहीं बनाते हैं, ऐसे ही एक आइडिया रहता है। अभी मैंने मक्का का आटा घोल लिया है और इसको साग में अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और अभी ये आलन लगाकर साग को हम 8-10 मिनट के लिए चूल्हे पर ही रखा रहने देते हैं, ताकि हमारा साग अच्छी तरह से पक जाए। तो जी अभी साग तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, और अभी तैयार कर लेते हैं तड़का। तो उसके लिए मैंने देसी घी लिया है, और घी हल्का सा गर्म हो गया था, उसके बाद डाल दी 1 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज हल्की हल्की सुनहरी हो गई है। अभी इसी टाइम पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च, जिनको मैंने लंबा लंबा कट किया है। वैसे ये तीखी वाली मिर्च है, इनसे ही साग हमारा काफ़ी तीखा हो जाएगा। साथ में डाल दिया 1 टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं मसालों के हिसाब से, क्योंकि साग में हमने नमक पहले ही डाल रखा है और साग हल्का सा तीखा होता भी है। अभी टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं, बस इनको हम हल्के हल्के कड़छी से मैश कर लेते हैं। और अभी इसमें मसालों में मैं डालूंगी सिर्फ 1.5 चम्मच धनिया। हल्दी नहीं डालेंगे, क्योंकि हल्दी का साग में कोई काम नहीं रहता है। और बस अभी मसाले हमारे पक गए हैं, घी छोड़ दिया है, तो इसी टाइम पर डाल देंगे साग। साग थोड़ा सा थिक लगे तो आप पानी डाल सकते हैं, वैसे हमारा साग तो इतना ज़्यादा थिक है नहीं, तो मैं पानी नहीं डालूंगी। और मिट्टी की हांडी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि साग हम बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो ऐसे भाप बहुत ज़्यादा निकलती हैं, ऊपर से डर भी लगता है मिट्टी के बर्तनों का, कहीं हाथ से छूट जाएंगे तो गिरते ही टूट जाएंगे। मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और अभी हमें आदत भी नहीं है, क्योंकि हमारे खान पान में सिल्वर के और स्टील के बर्तन ज़्यादा रहते हैं। तो जी साग को मैंने ढककर कुछ देर के लिए और पका लिया। अभी साग बन गया था तो कढ़ाई को उतार दिया नीचे, और अभी तैयार करेंगे हम साग के लिए देसी घी में बना हुआ देसी स्टाइल तड़का। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया। घी हल्का सा गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया काफ़ी सारा कटा हुआ लहसुन, साथ में 2-3 हरी मिर्च और 2-3 लाल मिर्च मैंने टुकड़े करके डाली हैं। बस अभी ये तड़का हम साग में डाल देंगे और साग को ढक कर रख देंगे। साथ में बना लेते हैं गर्मा गर्म मक्का की रोटियां। वैसे सर्दियों के मौसम में सरसों का साग और मक्का की रोटियां खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आज तो सब चूल्हे के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको इंतज़ार था खाना तैयार होने का, बड़ी ज़ोर की भूख लगी हुई थी। वैसे हमारे घर में सबको साग बहुत ज़्यादा पसंद है, और सर्दियों के मौसम में तो चाहे हम एक दिन छोड़कर एक दिन बनाएं, लेकिन बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी बनता नहीं है। लेकिन फिर भी 4-5 दिन छोड़कर तो मैं साग बना ही लेती हूँ, क्योंकि बाकी की सारी सब्जियां खाकर हम बोर हो सकते हैं, लेकिन साग से कभी बोर नहीं होते। जब भी बनाते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का हमारा स्पेशल डिनर बनकर हो गया है तैयार। वैसे मैं ज़्यादातर बाजरे की रोटियां बनाती हूँ, हमारे यहाँ आलण का साग और बाजरे की रोटी बनाई जाती है, लेकिन आज मैंने पंजाबी स्टाइल सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाकर तैयार की है। जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं वैसे ही मक्का की रोटी बनती हैं।
मेरा तर लगाता हूँ, मैं देखता हूँ खा के मक्का। सरसों दा साग, मक्का दी रोटी, इसके ऊपर हम रखेंगे इधर ये पर इसको ऊपर टिंडी का घी। इधर स्वाद लग गई बच्चा ऊपर ना चाहिए उतरते लो थाली किचन सर गए रितिका। ले। साग में तो खुशबू भी सी बढ़िया आवा है। मन तो आंधी को नहीं। तन्ने क्या ना होता है, ठीक है इसी से तुम ये कुंडी और दे रोटी सारी पूरी लगा दे कुंडी। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। थाली सब्जी में और की रुकेगी। खाओ देखो नीचे धरियो थाली। सर्दियों का मौसम और चूल्हे का खाना, इसकी तो बात ही कुछ अलग रहती है। वैसे मुझे तो सर्दियों के मौसम की ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है कि सब चूल्हे के पास बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं और खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। काम करते हैं और फिर झटपट चूल्हे के पास आकर बैठ जाते हैं। तो जी बस अभी बातें करते करते साग भी बन गया है और रोटियाँ भी बन गई हैं। अभी खाना बना लेते हैं और अपना सारा काम निपटा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी बज गए हैं 9:30। काम अभी तक निपटा नहीं है। वैसे तो लगभग सारा काम निपट गया है, बस बाहर से थोड़ा बहुत सामान उठाना है और दूध जमाना है। टेरी में देखिए एक बार, इसने मतलब सारी डिटेल चाहिए हर चीज के बारे में, है ना। डैडी सिखाई करनी पड़ेगी डैडी। नहीं ये बात सही है। ये मैं बाहर न जाऊंगी तो ये मेरे गली बाहर न जाओगा। और आज मेरे टोपो का फूल लट गया है तो मैंने ऐसे कर लिया इसको। वैसे अभी ठीक ठाक लग रहा है। देखिए रितिका, देख किसक लगे संती सही लगे के यही शांति नू ना करे करो तुम तो बताइए। अच्छा लो पापा ये किसा कर लगाई ना है बनिया मैं उन्हें झमझम कर लाया लाल लाल तो ला दे। हां पापा इनमें कौन करा जम ब्लास्ट हो जाएगा। रितिका अंदर लगा है। रितिका तेरे पापा ने बिठा दे बड़े और काले के बैठे रहना तेरे पापा ने। और एक मेरी सिस्टर का कमेंट आया था, आए रितिका क्या नाम बताया था छोरो का। हां तो ये शक्के था। देखियो एक बार फोन में, परसों की बात से काटियो तार फोन में एक बार परसों वाला ब्लॉग चल रहा है कि तार फोन का नेट इस टाइम पर नेट भी जमा स्लो हो जाए। वो तो जा ध्यान है मैंने दूध जमाना है, दूध की डेगची चूल्हा पे दे एक दो बार तो सामान उठा के लेना है। एक बार बैठने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है फिर तो उठने का। अरे राम रे, अरे राम रे, गुलाबी मुंह करना कौन चलता के आवाज तेज हो। इस टाइम पर हमारे यहाँ नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है। रितिका बेटा तू खड़ी है, ठा ले दूध की डेगची बाज के एक बार चूल्हे पता है। जा दूध की डेगची ठा ले तू देखी जाएगी। उबड़ गया गदड़ गदड़ करने लग गया। लिया तावड़ी सी हटा दे तेरे पापा ने सेक लेगा पा। इबलिकड़ा को नहीं क्या चार्जर काट दी सा पहले पता है कल ऐसा है चलो है कौन इसे लिखो रहा है क्या देर लाना काट लेता हूँ मैं। हाँ तो बस निवा निवा लगा लो। ना उकड़ा हो तो ये नरम से जमा है खाली मन लगा दे तड़का भर दियो पानी का, देखी जाएगी। पानी का भरया जा रहे हो देसी ट्रीटमेंट कर लियो। जहर को दे रे, और ढक्कन नहीं रे। अच्छा अच्छा, ये देखो 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 ये देख
पानी डाला इसमें मन लगे। तो जी आप सबको अगर इसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हम पार्टी कराएं कितने कर करें इसकी कार्रवाई है। कोई फाटा करते इसका ये क्या काट दिया? मुस्टन है, मुफ्त ने काटे हैं। मुझे बढ़ रही दराज में। बढ़ रहे हैं, हाँ कड़क बड़े हैं, पहले भी बढ़ोड़ बड़ा कड़क सही वो है ना, वो है ज्यादातर हमारे यहाँ यस नाम रहता है। यक्ष पहली बार सुना है। और ईशांत अभी भी पढ़ाई में लगा हुआ है। ईशांत आ रहा है एक बार। मैं क्या बोलूं, मैं तो सारा दिन बोलूए हूँ, अगले मेरी तो सुना ही है। आज तेरी डिमांड हो रही है। मैं बोल दूँ तो बोलो क्या बोलना है। हेलो जी, राम राम जी। नाम बताओ पहले वो लोग। यक्स। यक्ष। हम्म। हेलो यक्ष भैया। हाँ, उड़न तो देख ले। बस इतना ही बोल रहा है, शांति है तो शर्मा गया है। तो बोलनी थी। अच्छा, आगे कुछ और बोल दे। तो आगे लगा जवाब आओ तो फिर हाँ हाँ सही बात है। अगला का जवाब आवे तो नंबर दे दे तो बात कर लेगा। नंबर दे दे, चाणमा नहीं चाणमा। बोल दे हेलो, कैसे हो, ठंड कैसी हो रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है। वैसी जैसी इसकी चल रही है, लगड़ते लगड़ते। और तेरी बता दे, तेरी किसी की चल रही हाँ, है। बेचारी बेहोश हो चल गई, लगा था। सोनी आंधी बेहोश हो रही है। चल लगा ट्रेन वांडा है। इस साड़ी, हाँ इस साड़ी तो ट्रेन में अंडा आई जा तो अंडा उड़ी उड़ी। क्या कर रही थी का पढ़ने का टाइम आओ जी, तुम बैग नहीं डाले हो। अरे मम्मी पेन खो गया। यो पेन लिख रहा है, दो दो वो लीव लिखे हैं। हेलो कैसे हो। तो मैं तो छोटी छोटी अब कैमरा कान देख के बोलिया कर बेटा, इतना कौन शर्माया कर आजकल के बालक। इन्हें देख के बोल। अच्छा, शर्मा के रख हो जाए। शर्मा के लठ हो जाए है, लठ ना दर देख बोलने डरती है के इतनी देर में डैनी ने समझावा ना, वो समझ जा। ठीक ये वाला कड़ी पावा। हाँ नूरा ठीक पंचायत नूनू करण के कमीन थी, 1 घंटा हो गया समझा दिया। हेलो कैसे हो। अभी ठंड कैसी है। हमारे यहाँ अच्छी है। अच्छी है। देख लिया आप सबने। अरे राम, आइंदा इसकी डिमांड ना होगी। अब उसने क्या बोल तो दिया, तेरे का नहीं कैमरा घूम दिए चू चा मेरे को डिमांड कर रहे को नहीं ना, तो फिर भी हूँ भी तेरे का नहीं कैमरा घूम दिए चू चा चा पहुंचा है। तो जी हमारी रितिका के लिए डिमांड हो। बस रहने दे तू। तो जी आप अपना स्कूल का काम कीजिए। तो जी आपने कॉपी रखवा दी। तो जी आप फिर से उठाइए। हाँ रितिका, हाँ माँ। दूध ढक के आई है। हाँ माँ। तो जी अभी हम बातें काफ़ी सारी हो गई हैं, आज 4 मिनट की वीडियो हो गई है। कभी कभी थोड़ी बहुत वीडियो ऐसी भी होनी चाहिए, नहीं तो डेली डेली वही अपनी रूटीन की और काम की चलती ही रहती है। नहीं तो मेरे व्लॉग में तो ये सब बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि धीरे धीरे करके इनको भी आदत हो जाए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा के कौन किसका मेरा यो रहता है कौन लो, टाइम ऐसा आ गया है कि बच्चों को थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी झिझक ना हो बोलने में। और ये दोनों बहन भाई तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल भी, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत बोल लेता है, इसका तो आप सबको पता ही है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और आज का हमारा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। साग लगभग सारा खत्म हो गया है, 1 कढ़ाई भरकर बनाई थी मैंने। साग बताइए कि साग बन रहा था कति लटकाट है, सही बना था। लटकाट रखा था लिख जाएगा। लटकाट रखा था ना आज मैंने, तो पट्टा थर पर धन बढ़वाया था। हमारी भाषा में बोले तो सब्जी ज्यादा अच्छी बनती है, तो ऐसा ही बोलते हैं। क्या बोला रितिका? लटगट रहा था। हाँ लटगट रहा था।
आज जमा पाड़ के भगा दिया, कढ़ैया खाली हो गया। तो जी चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड अभी हल्की हल्की बढ़ने लगी। ठंड अभी बाकी है प्यारे हो। ठंड अभी बाकी है प्यारो, शिकल तो दिखती है कोनी प्यारो। प्यारो चलो आज नहाए भी कोनी खेत में था कि नहीं। ओहो फिर भी तुम सही लगो बिना नहाए धोए भी। ये देखते लो बंदो एक बार हैं? पापा रबर का छड़ा है और